गुरु पूर्णिमा पर देव गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके ऊपर। समझिए आपके साथ क्या होने वाला है। मैं यहाँ पर हवाई प्रोग्राम नहीं दे रहा हूँ, मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो प्रमाण के साथ बताने वाला हूँ। आपको इस प्रोग्राम को पूरा देखने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल, एक साहस, एक पराक्रम आपका एकदम से बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि देव गुरु बृहस्पति नवों ग्रहों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है और सबसे शुभ फल देने वाले ग्रह हैं। विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने हम कन्या राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में यही चर्चा करने वाले हैं कि देव गुरु बृहस्पति का आपके ऊपर क्या आशीर्वाद होगा, देव गुरु बृहस्पति क्या प्रभाव आपके ऊपर डालते हुए नजर आएंगे। इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कन्या राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। सबसे पहले मेरा प्रेम भरा प्रणाम आप सभी दर्शकों को, जितने भी कन्या राशि के दर्शक देख रहे हैं, आपको कोटानी कोट और गुरु पूर्णिमा की हार्दिक से आपके पूरे परिवार को, आपके मित्रगणों को, सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए देवगुरु बृहस्पति वैसे तो नवग्रहों में सबसे श्रेष्ठ हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में कमजोर हो, या फिर देवगुरु बृहस्पति नीच के हों, या देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में हो, या द्वादश 12वें भाव में हो और अशुभ हो, तो क्या लक्षण होते, क्या प्रभाव। सबसे पहले ये समझना, कोई भी ग्रह के बारे में समझने से पहले ये जरूर समझ लीजिए कि वो ग्रह क्या देता है आपको, उसका रिजल्ट क्या, उसका फल क्या होता है। तो देखिए देवगुरु बृहस्पति जब अशुभ होते हैं या उनका अशुभ प्रभाव होता है या कमजोर होते हैं तो कौन कौन से लक्षण मनुष्य को दिखाई देते हैं। सबसे पहला, संस्कारों की इंसान के अंदर कमी आ जाती है, अपने से बड़ों का आदर करना इंसान छोड़ देता है जब देव गुरु बृहस्पति का अशुभ प्रभाव चलता। विद्या और धन में कमी आती है, विद्या पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, धन संचय करने में आपको बहुत ज्यादा आध्यात्मिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। विवाह में देरी, आपके विवाह में विलंबता होगी, आपका विवाह नहीं हो पाएगा या विवाह से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उसी के साथ ही साथ में शारीरिक कष्ट परेशानी, पाचन तंत्र में आपके परेशानी, पेट से संबंधित गैस, कब्ज आदि की परेशानियां बहुत ज्यादा आती हैं जब देवगुरु बृहस्पति का अशुभ प्रभाव रहता है। मानसिक समस्याएं, आपको मानसिक तनाव, चिंता, निराशा, ये इस चीज का बहुत ज्यादा अनुभव होगा। उसी के साथ ही साथ में आर्थिक तंगी आपको बहुत ज्यादा सताएगी। आर्थिक तंगी का साथ ही साथ में धन की हानि आपकी बहुत ज्यादा, आपको धन की हानि से भी गुजरना पड़ेगा। उसी के साथ ही साथ में स्वास्थ्य संबंधी आंख, कान, गले और फेफड़ों से संबंधित बीमारियां जो है ना कहीं रिप्रेजेंट देवगुरु बृहस्पति की ओर करती हैं। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में कमी आ जाती है, समाज में व्यक्ति को मान सम्मान नहीं प्राप्त होता है। उसी के साथ ही साथ में उसे अपमान बहुत ज्यादा सहना पड़ता है जब देवगुरु बृहस्पति का अशुभ प्रभाव होता है। उसी के साथ ही साथ में सपने में बहुत ज्यादा आपको सांप दिखाई देंगे, सांप, स्नेक बहुत ज्यादा दिखाई देंगे सपने में, ये भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। उसी के साथ ही साथ में कार्यों में असफलता आती है, व्यक्ति को अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करने में बहुत ज्यादा परिश्रम और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं उसे संतान से रिलेटेड भी कष्ट परेशानी झेलनी पड़ती है। तो ये परेशानियां देवगुरु बृहस्पति की ओर रिप्रेजेंट करती हैं कि देवगुरु बृहस्पति अगर अशुभ है या अशुभ प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का है तो ये परेशानियां इंसान के साथ में हो सकती हैं। ऐसा आपके साथ होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा इसका उपाय क्या है। हम इस प्रोग्राम में वीडियो के अंत में आपको ये भी बताएंगे। चलिए अभी हम चर्चा करते हैं इस बात की कि आपके दसम भाव पर वक्रीय क्षमा चाहेंगे उदित से अभी अस्त चल रहे थे, क्योंकि सूर्य इनके निकट थे इसलिए अस्त अवस्था में थे। अब देवगुरु बृहस्पति उदित अवस्था में होने जा रहे हैं, यही 9 जुलाई से। तो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव देखने को आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले कर्म का फल, अभी तक आपको जो कर्म का, आपके मेहनत का, आप जो मेहनत दिन रात कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसका फल आपको रिजल्ट नहीं प्राप्त हो रहा था, तो आपके मेहनत का, आपके कर्म का फल आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। उसी के साथ ही साथ में व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद होगा। व्यापार और व्यवसाय आपका उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा, आलस्यपन दूर होता हुआ नजर आएगा। खेती बाड़ी आप करते हैं, किसानी करते हैं, तो भी आपको उत्तम अच्छे लाभ देखने को इस बीच में आपको मिलेंगे। उसी के साथ यश, जीविका, यश आपको प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर उत्तम होती हुई नजर आएगी। विद्या के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। राजनीतिक क्षेत्र में भी आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो भी देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। हमने कई बार एक बात की चर्चा की है प्रोग्राम में कि देखिए देवगुरु बृहस्पति जहां पर बैठते हैं और जहां से बैठकर जहां पर दृष्टि डालते हैं वो भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो भाई जहां पर आपके दसम भाव पर तो बैठे ही बैठे हैं और दसम भाव से आपके धन भाव, आपके द्वितीय भाव, आपके धन भाव, आपके द्वितीय भाव, आपके परिवार भाव, आपके कुटुंब भाव को देख रहे हैं।
जिससे आपको नेत्र से संबंधित, आंखों से संबंधित बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, ये आपको ना के बराबर करना पड़ेगा। उसी के साथ ही साथ विद्या के क्षेत्र में भी जो पढ़ाई लिखाई, जो विद्यार्थीगण हैं, स्टूडेंट हैं, उनके पढ़ाई लिखाई में जो बाधाएं आ रही हैं, वो ठीक से उनका मन नहीं, दिमाग नहीं काम करता है, जो पढ़ते हैं वो थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। तो यहाँ पर विद्या के क्षेत्र में भी कुछ सफलताएं आपको प्राप्त होती हुई नजर आएंगी। प्रॉमिस, वादे, किसी से आप वचन कर रहे हैं, किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं, वादे वचन कर रहे हैं, तो उनको भी आप संपूर्ण तरीके से निभाते हुए नजर आएंगे। ये भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को कुल मिलाकर मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में परिवार भाव, भाई दूसरा भाव परिवार का भाव होता है, जिससे कुटुंब का, परिवार का भी आपको सुख उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। परिवार से कुछ हेल्प भी आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। परिवार से जो आपके रिलेशन है वो काफी मधुर, काफी अच्छे इस बीच में देखने को आपको मिलेंगे। सीधा सीधा कहने का मतलब यही है कि परिवार से आपके जो रिलेशन है वो काफी मधुर, काफी अच्छे इस बीच में आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की आपके धन भाव पर, कि परिवार का भी सपोर्ट प्राप्त होगा और धन में भी, क्योंकि द्वितीय भाव धन का भाव होता है। द्वितीय भाव किसका होता है? द्वितीय भाव आपके धन का होता है। तो धन में भी आपके देवगुरु बृहस्पति काफी वृद्धि करते हुए नजर आएंगे, आपके धन को भी देवगुरु बृहस्पति बढ़ाते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने कुल मिलाकर मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, आपके जीवन में सुखों के भाव को देख रहे हैं। चतुर्थ भाव क्या है? चतुर्थ भाव हमारे जीवन में सुखों का भाव है। तो यहाँ पर आपको मित्र यारों का भी सुख इस बीच में प्राप्त होगा। मित्र यारों में फंसा हुआ, रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। उसी के साथ ही साथ पैतृक धन में भी कुछ आपके जो परेशानी आ रही है वो भी दूर होती हुई नजर आएगी। गौ सेवा करते हैं, या आप दूध वगैरह का कार्य करते हैं, या हलवाई की दुकानें बहुत अच्छी चलती हुई नजर आएगी। वाहन का सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। घर मकान में या जमीन जायदाद से रिलेटेड आप, तो उसमें भी आपकी समस्याएं काफी हद तक आपकी दूर होती हुई नजर आएंगे। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को कुल मिलाकर मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, कि जो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, वो संभवतः ये भी मिलेगा देवगुरु बृहस्पति का आपके चतुर्थ भाव पर, कि यहाँ चतुर्थ भाव पर आपके जैसे विद्यार्थीगण कहीं उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हैं, या कहीं अच्छी जगह एडमिशन वगैरह ओपन अपना करवाना चाह रहे हैं, तो संभवतः ही अच्छी जगह एडमिशन वगैरह भी ओपन करवा सकते हैं। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का लगभग देखने को आपको आगे मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति षष्ठम भाव को भी देख रहे हैं आपके, यहाँ पर राहु महाराज आपके विद्यमान है। कुछ नौकरी में जो काफी दिनों से आपके परेशानियों का, आपको नौकरी से रिलेटेड परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, वह परेशानी का, नौकरी से रिलेटेड परेशानी नहीं आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। उसी के साथ ही साथ शत्रुओं पर प्रभाव आपका बनता हुआ नजर आएगा, शत्रुओं पर कुछ सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ में चचेरे ममेरे भाइयों से आपके संबंध जो है वह सुधरते हुए नजर आएंगे। तो ये देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव देखने को लगभग आपको मिलेगा। अब देखिए क्या उपाय करने चाहिए आपको देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहला, गुरुवार का व्रत करना शुरू कर दीजिए। गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा आराधना करिए, इससे देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आप क्या कर सकते हैं, गुरु के मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप करिए, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। पीले रंग के वस्त्र पहनिए, पीला चंदन लगाइए, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। दान पुण्य, गरीबों को, ब्राह्मणों को आप दान पुण्य करिए, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। गुरुवार को आप चने की दाल या मुनक्का दान करें, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। और सात्विक भोजन करें, यानी कि आप जो है लहसुन प्याज तक ना खाएं, ये लिखा है ज्योतिष शास्त्र में। तो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। नशा आदि से दूर रहें, कोई भी किसी प्रकार का नशा वगैरह ना करें। ऐसा करने से, ये उपाय कुछ करने से देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आप पर उत्तम अच्छा ही रहेगा। प्रभु से यही कामना करते हैं कि आप पर प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का उत्तम रहे, अच्छा रहे। यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे।